हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ कि इस टाइम पे आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, हमने सिलेबस कर लिया है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये टेंशन होना बहुत नॉर्मल है। मैंने जैसे पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जो टॉपर बनने वाला है और जिसका सिलेबस अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है या जो सिलेबस स्टार्ट कर रहा है, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। उनको नेगेटिव थिंकिंग इस टाइम पे होती ही है, जो कि मतलब आपको टेंशन मतलब उस चीज़ की आपको ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। तो आप सभी को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लिखी हैं जिनकी मदद से आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। ये सारी गलतियां ऐसी हैं जो इस टाइम पे होती हैं, लेकिन आप सभी को ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग की। इस टाइम पे सब बच्चों को सबसे पहली चीज़ यही हो रही है कि वो अपने आप पे डाउट कर रहे हैं कि हमारा पेपर कैसा जाएगा और हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग और सेल्फ डाउट उनके अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको बस अपना कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और अपने मॉक टेस्ट देने हैं। आपको कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। तो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बात करें तो नए टॉपिक स्टार्ट करना। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। पहले तो वो आपको याद करने में ही टाइम लगेगा, जो कि आपको इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, आपका पेपर के लिए कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। इस वजह से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है नए टॉपिक पढ़ना। तो तीसरी चीज़ बात करें तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आपको थोड़े टाइम के लिए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह को अवॉइड करना है। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट देखना है। इसके अलावा आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो। किसी की भी मैसेज आ रहे हैं और आप उनका रिप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके बाद में आप कितना भी रील स्क्रॉल करना, किसी की भी मैसेज का रिप्लाई करना, आप ये सारी चीज़ें 1 महीने बाद करना, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। चौथी चीज़ बात करें तो दूसरों से कंपेयर करना। इस टाइम पे दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, किसी का मतलब 2 बार रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया है, आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हो और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो कि हमारा तो हुआ ही नहीं, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो और जब तक हार मत मानो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि लास्ट मिनट तक भी आपको ये लड़ाई लड़नी है और लास्ट मिनट तक आपको अपनी स्टडी की प्रोसेस को जारी रखना है। ये नहीं करना कि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, उनका तो 3-4 बार रिवीजन हो चुका है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो चुकी है, सारी चीज़ें कर ली और हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरों से कंपेयर करके आप रिवीजन को स्किप कर रहे हो, तो ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। रिवीजन स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना रिवीजन करते ही रहना है। रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर जाग करके पढ़ाई करते हैं। तो उन बच्चों से मेरा कहना है कि आपको ओवरनाइट स्टडी नहीं करनी है, अपनी नींद को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि माइंड के काम करने के लिए आपकी नींद अच्छे से कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरनाइट स्टडी ना करें, क्योंकि उससे आपका माइंड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और आपका पेपर ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। और इस टाइम पे तो आपको अपना माइंड ही बैलेंस करना है। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, अपनी नींद को पूरा करना है और हेल्दी तरीके से इन दिनों को आपको निकालना है। एंड बात करें प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस
आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाते हैं, बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह, जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, केमिस्ट्री के एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। आपको रिवीजन के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको चीज़ें याद होंगी और आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी होगी तो आप वहाँ तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए आपको सिर्फ थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ। इस टाइम पे आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, घर पे हल्का खाना है, जिससे कि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि इस टाइम पे यदि आप एक दिन भी बीमार पड़ते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक दिन ख़राब होने का मतलब है कि आपसे कोई ना कोई बच्चा आगे निकलेगा, आपके जो मार्क्स हैं कम रहने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। जिस बच्चे ने पूरा साल भी मेहनत नहीं की होगी वो बच्चा भी इस टाइम पे पढ़ रहा होगा। तो इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। सबसे बड़ी चीज़ आपको हेल्थ और माइंड का अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सारी टिप्स हैं जो मतलब आपको, ये सारी गलतियाँ हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और अच्छे से पढ़ना है। जब तक एग्ज़ाम ना हो अपने माइंड को शांत रखना है, बस अपनी स्टडी की जो प्रोसेस है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उस पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों से कंपेयर करने में उस टाइम वेस्ट करना है। और फालतू की डिस्ट्रैक्शन, जिन लोगों से आपको डिस्ट्रैक्शन हो उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना है, ना ही उनसे बातें करनी है, ठीक है। तो और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, और नोट्स पीडीएफ वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और बायो में दी हुई है। वहाँ पे बच्चे क्विज से अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहाँ पे कुछ क्विज चलती हैं, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।